हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क। पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि यहाँ हमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कल को। सर्कल आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। एक सर्कल में एक सेंटर होता है, सेंटर हमेशा एक होता है, इसे हम देते हैं हमेशा नाम ओ। सेंटर इज ओ। अब इस सेंटर ओ से एक रेडियस बनती है, ये होती है रेडियस। सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई कोई भी लाइन, इसे हम कहते हैं रेडियस। इसे हम नाम देते हैं ए, इसे हम कहते हैं रेडियस। ये रेडियस हम कहीं पर भी बना सकते हैं। देखिए रेडियस यहाँ भी बन सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बस वो सेंटर से होकर सर्कमफ्रेंस को टच करती हुई होनी चाहिए। अब इस रेडियस को ही अगर हम जस्ट डबल कर दें, इस रेडियस को हम बढ़ाकर सर्कमफ्रेंस के दूसरे साइड तक टच कर दें, अगर इस तरह से देखिए, ये सेंटर से होती हुई जानी चाहिए। ये जो लाइन है आपकी, ये सेंटर को इंटरसेक्ट करती हुई जानी चाहिए। तो ये बन जाती है लाइन क्या, डायमीटर। ये पूरी लाइन ए से बी तक डायमीटर कहलाती है। तो ये इस तरह से ये रेडियस होता है और ये होती है डायमीटर। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। देखिए रेडियस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू होता है क्या, डायमीटर। तो अगर हमें डायमीटर फाइंड करने को कहा जाए, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। उसी तरह से अगर हमें रेडियस नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है डायमीटर, तो हम रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक इजी सा फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए यहाँ पर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस है। आप 2 को कर दीजिए ट्रांसफर, DIAMETER डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियस। ये देखिए मैंने इधर 2 को ट्रांसफर किया डायमीटर के नीचे, इज इक्वल टू आया रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियस। क्लियर है ये आप सभी को। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता क्या है, सर्कमफ्रेंस किस चीज को कहते हैं। तो इस सर्कल की ये जो साइड, ये जो सर्कल का ये जो घेरा है पूरा, इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इस घेरे को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो इस सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, इसके लिए हमें चाहिए क्या, डायमीटर या फिर रेडियस। अगर हमारे पास डायमीटर है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर हम करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, ये हम करते हैं। अगर हमारे पास डायमीटर नहीं है, हमारे पास रेडियस है, तो हम क्या करेंगे, हम डायमीटर के प्लेस पर हम अगर 2 इंटू रेडियस रख लेते हैं। अगर हमारे पास डायमीटर नहीं है, रेडियस है, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई इंटू 2 इंटू रेडियस। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू रेडियस, जिसे हम लिखते हैं 2 पाई आर। इसे हम लिखते हैं 2 पाई आर। अगर हमारे पास डायमीटर है तो पाई इंटू डायमीटर, एंड अगर हमारे पास डायमीटर नहीं है, रेडियस है, तो हम इसे लिखेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। अगर हमारे पास यहाँ पर डायमीटर हमें फाइंड करना है, हमें दिया गया है सर्कमफ्रेंस। सपोज हमें सर्कमफ्रेंस क्वेश्चन में दे दिया गया है और हमें फाइंड करना है डायमीटर, और हमारे पास है क्या, रेडियस है। अगर हमारे पास रेडियस है तब तो हम रेडियस को सीधे सीधे डबल करके डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। बट यदि हमारे पास रेडियस भी नहीं है, तो हम इन दोनों फॉर्मूलों से रेडियस और डायमीटर दोनों को फाइंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्मूले से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, ये हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस अपॉन पाई इज इक्वल टू डायमीटर। हमने इस पाई को कर दिया ट्रांसफर, ये सर्कमफ्रेंस अपॉन पाई बन गया। अगर हमें फाइंड करना है रेडियस, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर सर्कमफ्रेंस
अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस इस तरह से हमें फाइंड हो जाएगा। अगर हमने डायमीटर को फाइंड कर लिया तो हम उसे हाफ करके रेडियस बना लेंगे, और अगर हमें डायरेक्ट रेडियस फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें लेना होगा 2 पाई इज इक्वल टू रेडियस। हमने सीधे सीधे इस फॉर्मूले को, इस 2 पाई को कर दिया है ट्रांसफर, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 पाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सर्कल। एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है तो हम पाई इंटू रेडियस करके एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। अगर हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, अगर हमें रेडियस के साथ सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू रेडियस। हम कर सकते हैं 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू रेडियस, हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब ये सेक्टर होती क्या है? देखिए, इस सर्कल में इस तरह से यहाँ पर एंगल्स फाइंड करते हैं। अगर एंगल्स देखिए यहाँ पर बनने के बाद ये जो छोटा एंगल बनता है इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और ये वाला जो सेक्टर है बड़ा, जो AOB जो बना हुआ है, इसे हम लेते हैं नाम MON। इस माइनर सेक्टर को हम कहेंगे MON, एंड इस मेजर सेक्टर को हम कहेंगे MON। ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। यहाँ पर ये दो सेक्टर्स बनते हैं, माइनर एंड मेजर। छोटे को माइनर सेक्टर एंड बड़े को मेजर सेक्टर कहा जाता है। देन अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू आपको करना है यहाँ पर 2 पाई आर। अभी 2 पाई आर होता क्या है? 2 पाई आर फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो इसे हम थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसे हम कह सकते हैं। देन हमें अब फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पर अब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। किसी भी सेक्टर का जब हमें एरिया फाइंड करना होगा तो यहाँ पर हम लेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस में आता है, इसलिए आपने थीटा अपॉन 360 डिग्री का मल्टीप्लाई किया सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल से। एंड जब आपको एरिया फाइंड करना है तो आप यहाँ एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल की प्लेस पर आप रख लेते हैं एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, यहाँ पर हमें ये चीजें रखनी है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द सर्कुलर पथ। अब एरिया ऑफ द सर्कुलर पथ हमें जब फाइंड करना है, हमें किसी पथ का जब एरिया फाइंड करना है, इस तरह से जब एक सर्कल के ऊपर एक और लेयर होती है तो इसे हम कहते हैं पथ। यहाँ पर जैसे कि ये कोई स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों साइड यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, इसे हम कहेंगे पथ। तो हमें इस पथ का जब एरिया फाइंड करना है तब हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ द पाथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसके लिए हम इस बड़े सर्कल का एरिया निकालकर इस छोटे सर्कल का भी एरिया निकालेंगे, और फिर इनको आपस में हम डिफरेंस निकालेंगे, इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम यहाँ पर करेंगे क्या? पाई आर स्क्वायर 1 माइनस, अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 1 है, ये बड़े एरिया का फॉर्मूला, माइनस पाई आर स्क्वायर 2, ये है इस छोटे सर्कल का एरिया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। यहाँ पर पाई हमने ले लिया कॉमन, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। इस तरह से हम किसी सर्कल के पथ का एरिया फाइंड कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर से संबंधित इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। टिल देन बाय बाय एंड